Hi dear students, I welcome you my YouTube channel We Are English Academy। आज हम लोग अमंडा नामक पोइम्स का हिंदी अनुवाद देखेंगे जिसको रॉबिन कैलिन ने लिखा हुआ है। तो देखिए, रॉबिन कैलिन जो है एक ऑस्ट्रेलिया के ऑथर थे और उन्होंने बच्चों के लिए किताबें लिखी। लेखिका हैं ये। शी वॉज बोर्न ऑन 20 फरवरी 1936 इन कैंप से न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ रिसाइड्स नियर द मेलबर्न। आजकल वो मेलबर्न के पास में रहती हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट अबाउट द पोएम। रॉबिन कैलिन हैज एक्सप्रेस द व्यू ऑफ द लिटिल गर्ल। रॉबिन कैलिन ने एक छोटी लड़की के विचारों को व्यक्त किया। अमंडा हु इज कंस्टेंटली पॉइंटेड आउट बाय हर मदर, जिसको हमेशा उसके माँ बाप के द्वारा लगातार परेशान किया जाता था या इंकित किया जाता था। फॉर मेकिंग मिस्टेक, गलतियों के लिए, यानी जब भी अमंडा कोई गलती कर देती तो वह उसको डांटते। मिस्टेक्स विच सी कंसाइडर्ड सो एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट, गलतियां जो कि एक अच्छे आचरण का संकेत नहीं थी। लेड आउट बाय द सोसाइटी, समाज के द्वारा, इन विच वी लिव, जिसमें हम रहते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं इस कहानी से बाहर जाना चाहूंगा। तो देखिए, एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही और सी इज कंट्रोल्ड एंड इंट्रोड्यूस नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। प्रत्येक बच्चे को लगता है कि उसे नियंत्रित किया जाता है और उसे एक दूसरे काम करने से रोका जाता है। उसे एक दूसरे काम करने से रोका जाता है। You too may feel that your freedom is curtailed। आप भी महसूस कर सकते हैं कि आपकी स्वतंत्रता में कटौती की गई है। Write down some of the things, कुछ चीजें लिखो you want to do, जो करना चाहते हैं, but your parents elders do not allow you to, लेकिन आपके माता पिता या बुजुर्ग आपको करने की अनुमति नहीं देते हैं। To read the poem aloud, इस कविता को जोर जोर से पढ़िए। From pairs each reading अल्टरनेट स्टैंजा, प्रत्येक अलग अलग पद को वैकल्पिक पद बनाएं। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, आपके आश्चर्य के लिए है। तो देखिए दोस्तों, अब हम पोइम पढ़ते हैं। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। पोइम आपके सामने है। देखिए, डोंट, अब ये आपने बिगिनिंग में जो मैंने आपको पढ़ाया कि किस प्रकार से एक बच्चे को डांटा जाता है तो वह कैसा फील करता है, बार बार रोक टोक से वो कितना परेशान हो गई है बच्ची। देखिए, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। अमांडा अपने दांतों से नाखून मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधे मत उचकाना। हंच में होता है कंधे उचकाना, सॉरी, श्रग में होता है कंधे उचकाना। यहां है आपका हंच, हंच में होता है कंधे झुकाना। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा अपने कंधे मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग होता है सुस्त दिखना। दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा सुस्त ना दिखें और सीधे बैठें। देयर इज अ लैंग्वेड emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो देखिए, अमंडा अपने बड़ों को निर्देशों से स्वतंत्रता चाहती है, यानी अमंडा थक गई है तो वह स्वयं की एक जल परी के रूप में कल्पना करती है। लिंग्विड शांत, मैरीमेड होता है जल परी। ये मैरीमेल्ड क्या होता है? जल परी। और ब्लिसफुली होता है आपका सानंद, आनंद के साथ। तो वह लिंग्विड होता है आपका शांत। क्या होता है? शांत। तो अमंडा वह स्वयं एक परी के, जल परी के रूप में कल्पना करती है जो एक शांत हरे समुद्र में एकांत में रहती है। इमराल्ड सी मीन्स हरा समुद्र, और वह वहां अत्यधिक आनंद पूर्वक विचरण करती रहती है।
इनहेबिटेंट मीन्स होता है रहना। देखिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा के माता पिता उसे हर समय परेशान करते हैं, तो वो कहते हैं अमांडा से, अमांडा क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? डिड यू टिडी योर रूम? अमांडा क्या तुमने कमरा साफ सुथरा या व्यवस्थित तरीके से रखा है कि नहीं रखता? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मैंने तुमसे जूते साफ करने को कहा था। अमांडा अब अमांडा क्या सोच रही, देखो, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अमांडा कह रही है यदि मैं अनाथ होती तो मैं गलियों में घूमा करती। आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ड वेयर फुट। तो वह अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृति बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वह शांति और स्वतंत्रता चाहती है क्योंकि खामोशी मूल्यवान है और स्वतंत्रता बहुत सुखद है। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा। अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, क्योंकि तुम्हारे मुहासे निकले हुए हैं। मुहासे तो आप जानते होंगे, चेहरे पर जो छोटी छोटी फुंसियां निकल आती हैं उनको एक्ने बोलते हैं, मुहासे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा? क्या अमांडा तुम मेरी ओर देखोगी जब हम तुमसे कह रहे हैं? यानी जब उसके माता पिता देखते तो अमांडा अपनी नजरें झुका लेती थी, तो वो कहते थे कि हमारी ओर देखोगी, कि उससे उन्हें लगता था कि वह उनकी उपेक्षा कर रही है। आई एम रिपंजल, आई हैव नॉट अ केयर। वह कहती काश मैं रिपंजल होती। लाइफ इन टावर इन ट्रैंगुलर एंड रेयर। तो वह निश्चिंत जीवन व्यतीत करती। वह एक ऊंची मीनार में रहना चाहती है जहां जीवन शांत व अत्यधिक अच्छा हो। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वह कहती है कि मैं अपने चमकीले बालों को नीचे लटकाना नहीं चाहती और किसी को भी अपनी मीनार में नहीं आने देगी। स्टॉप दैट शल्किंग एट वंस अमांडा शल्किंग होता है बुरा मूड। तो उसकी माँ कहती है अमांडा बुरे मूड में रहना तुरंत बंद कर दें। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। तुम हमेशा बुरे मूड में और दुखी रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। उसके माता पिता में से कोई एक कहता है उसे खराब मूड में देखकर कोई भी सोचेगा कि उसके माता पिता उसे परेशान करते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।